नमस्कार, स्वागतम। धूप में हुए सफ़ेद बाल के इस 9वें अंक में आपका अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में मैं वहाँ छोड़कर आया था बिम्मी की अनाथ शव सांता क्रूज शमशान घाट में जब चिता को भेंट कर दी गई। प्रश्न यह था कि विम्मी का मायका मुंबई में, विम्मी के ससुराल वाले भी आधा हिस्सा मुंबई में अग्रवाल फैमिली के थे और आधी फैमिली ससुराल का कोलकाता में। वे सभी सुखी संपन्न दोनों जगह, परंतु विम्मी के फिल्मों में जाने से वो नाराज थे और सिवाय एक पति का इनका और किन्हीं का अनुमति नहीं था कि वो फिल्म में काम करे। बाद में पति से भी नाराजगी हो गई। पति से नाराजगी का कारण यह हुआ कि विम्मी जब फिल्म में काम करने लगी तो फिल्म हमराज के बनते समय में ही इनकी प्रसिद्धि पूरे फिल्म उद्योग में व्याप्त गई। हर निर्माता निर्देशक साइन कराने के लिए उतावले थे विम्मी के आसपास। परिणाम यह हुआ कि विम्मी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, परंतु हमराज के निर्माता B.R. चोपड़ा जी के साथ इनका एग्रीमेंट था, अनुबंध था। उस अनुबंध के अनुसार वे दूसरी फिल्मों में तब तक काम नहीं कर सकती जब तक हमराज बन न जाए। इस बीच और बता देना चाहते हैं, इनके 2 संतानें थी। आखिर वे दोनों संतान कहाँ थी जब वो एक लावारिस के तरह इनके अंत्येष्टि हो गई थी? कोई क्यों नहीं आया? तो उसी कहानी को समझने के लिए बहुत जल्दी मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ, कुछ समय ज़्यादा नहीं लूँगा। इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो इन्होंने B.R. चोपड़ा के साथ कहा और विभिन्न प्रकार के जो होता है सफलता मिलने के पूर्व, और फिर सफलता मिली कहाँ, इनकी तो एक फिल्म भी रिलीज नहीं हुई थी। उस समय से ही इनको भिन्न प्रकार के तरीक़ों से यातनाएं देने लगा B.R. चोपड़ा को कि पारिश्रमिक बढ़ाइए या अनुबंध से हमको मुक्त कीजिए। अंत में B.R. चोपड़ा ने कहा कि देखो विम्मी, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। हम पैसा तो बढ़ा नहीं सकते हैं। 50,000 पर एग्रीमेंट था। उन दिनों 50,000 बहुत जो काफ़ी था 1966 में। तो पैसा तो तुमको नहीं बढ़ा सकते हैं, अनुबंध में शिथिलता हम करते हैं। और जहाँ वो 3 लाख मांग रही थी, और तब 3 लाख उस वक्त के समय के बड़े बड़े चोटी के अभिनेत्रियों का पारिश्रमिक हुआ करता था, जो जीरो से चल करके गई थी। कितने वर्षों के परिश्रम के बाद इसे ऊंचाई तक पहुंच सकी थी। वैजंती माला, माला सिन्हा, नंदा, आशा पारीक, शर्मिला टैगोर 3-3 लाख लेती थी, तो तुरंत अपने को उस स्तर में ले आई। तो ये चलो, कुछ फिल्मों का अनुबंध भी किया। फिल्म रिलीज हो गई 1967 में हमराज। तो ये गदर बहुत जोरदार सफलता प्राप्त हुआ। तो उसमें कई फैक्टर्स थे। एक तो B.R. चोपड़ा की फिल्म, जिनका आप आजकल टीवी पर महाभारत देख रहे हैं। B.R. चोपड़ा की सारी फिल्में उद्देश्यपूर्ण और जबरदस्त हुआ करती थी। एक तो बैनर बहुत बड़ा था, दूसरे गीतकार रवि, संगीत भी इसके सब सुपरहिट, गायक महेंद्र कपूर, फिल्म में सुनील दत्त, राजकुमार, मुमताज। बताइए, इतनी जबरदस्त फिल्म। तो हंगामा हो गया, हर ओर दौड़ा चला रहा है विम्मी के घर पर, और विम्मी ने 3-3 लाख रुपए ले करके शाइन करना शुरू कर दी, फिल्में करनी भी शुरू कर दी। आबरू, दीपक कुमार हीरो हुए। उसमें एक गाना था, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्षर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वे अक्षर याद आते हैं। क्या पता था कि किसी को शीघ्र ही भूलना होगा और उसकी याद करनी पड़ेगी।
आदि करना पड़ेगी। और इस तरह से जितने फिल्में ली, पतंगा, वचन 1974 का आखिरी फिल्म था, और कुल मिलाकर 5 6 7 फिल्में की होंगी। एक नानक नाम जहाज अच्छी चली थी, वह भी इसलिए कि इनकी पंजाबी बोलने का तेवर अच्छा था, वरना वो दूसरे हीरोइन को मिल रही थी। कई फिल्मों में तो निर्माता इनको नाच नखरे नहीं उठा सका, इसलिए इनको हटाकर राधा सलूजा को रखा गया। जितने फिल्मों को इन्होंने शाइन किया, अच्छे हीरो के बावजूद भी, शशि कपूर वचन में, पतंगा में, दीपक कुमार आबरू में, और उसके बाद भी फिल्में पिटती चली गई। सिवाय हमराज के छोड़ करके कोई भी फिल्म नहीं चली। अब तो एक भी निर्माता फटकने ना आए इनके पास। एकदम दरिद्रता की हालत हो गई। पति पत्नी में अनबन, लड़ाई झगड़ा, मारपीट इसलिए हो कि पत्नी का कहना था कि आप मेरे फिल्म इंडस्ट्री का जो कारोबार है इसमें आप बेजा हस्तक्षेप करते रहते हैं। इस हस्तक्षेप के कारण से काम बिगड़ता है। खैर, जो काम बिगड़ता है तो बिगड़ने ही लगा। अब बिगड़ते बिगड़ते इस स्थिति तक आ गई कि एक निर्माता इनके पास नहीं आवे, कभी काम मिलना बंद हो गया। 1974 के बाद इन्होंने बी ग्रेड के फिल्मों की ओर देखा, वहां भी काम देने वाला नहीं मिला। सी ग्रेड तक देखा, वहां भी नहीं आया। इनके अपने जो घर थे, बड़े अपार्टमेंट में, आलीशान भवन, उनसे हट करके वे छोटे मकान में चले आए। एकदम छोटे मकान में, कहे तो बाद में झुग्गी झोपड़ी की स्थिति में रहने की हो गई इनकी। और छोटे मकान का भी बिजली जो आई, वहाँ गए तो बिजली भी गायब हो गई। बिजली का बिल पेमेंट नहीं होने के कारण लाइन काट दिया गया। ये लोग लालटेन और ढिबरी में रहने लगे, दोनों पति और पत्नी। अंत में दोनों में तलाक की स्थिति आ गई। मुकदमा फाइल हो गया और कोर्ट ने आदेश दिया शिव अग्रवाल को कि आप तब तक अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते हैं जब तक कोर्ट आपको इजाज़त न दे। लिहाजा वह बम्बई छोड़ करके वापस कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में भी उसके परिवार वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम तो अपना हिस्सा ले करके इधर उधर चले गए, और जो उनका था फिर वो किसी प्रकार से कलकत्ता में रहे। कहानी तो उनकी है नहीं, कहानी तो इनकी है। ये एकदम अकेली पड़ गई। विभिन्न प्रकार के प्रोड्यूसरों के पास गई और कहा कि कुछ उधार पैसा दे दो, 10,000 5,000, लेकिन किसी निर्देशक ने नहीं दिया, किसी प्रोड्यूसर ने नहीं दिया। तो ये टूट गई, बिल्कुल टूट गई और बीमार रहने लगी। और बीमार मजबूरी में इसने वो शराब पीने लगी। शुरू में तो अच्छी शराबें पीती थी, बाद में और बाजारू दारू पीने की वजह से इनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया। और बहुत बुरी बात, जो सबसे बड़ी गंदी बात हुई कि ये बात रिकॉर्डेड है कि भीमी जैसी खूबसूरत लड़की प्रोस्टिट्यूशन के पेशे में उतर गई। एक जॉली नाम का दलाल इनको मिल गया। वो छोटे छोटे फिल्मों को प्रोड्यूस करता था, लेकिन रिलीज़ कभी नहीं करता था। कोई फिल्में रिलीज नहीं होती थी। अब हमको नहीं पता है कोई उनकी फिल्म रिलीज हुई हो। इस प्रकार से इनका जीवन चला और अंत में जब इनकी मृत्यु हुई, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, बीमारी को इससे कैंसर हो गया था। नानावती इलाज कराने खाने का पैसा नहीं, तो कैंसर जैसे बीमारी से लड़ने का पैसा कहाँ से आएगा। खैराती हॉस्पिटल में वही जॉली नाम करके जो प्रोड्यूसर था, जिस पति पत्नी की तरह रहते थे, और वो नानावती हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो खार खाए मैके वाले पहले ही से थे और नहीं आए, ससुराल वाले तो पूछा ही नहीं। और उस समय बेटी कलकत्ता में इनके ससुराल में थी, और बेटा एक दिन बहुत पहले जब पिता और माँ रहते थे साथ, तभी माता पिता को अक्सर झगड़ा करते देख वह गुस्साया और गुस्से में घर से भाग गया। उसका नाम रजनीश था और भाग गया, तो फिर कभी लौट करके नहीं आया। उस लड़के का जन्म सन 1961 में हुआ था, और इस वक्त जब उसकी माँ मरी तो उस वक्त 16 वर्ष का था, लेकिन वो रजनीश का चेला बन गया था। आचार्य रजनीश के आश्रम में रहता था। और ये आजकल के तस्वीरें रजनीश का ये देखिए। तो ये भी रूस में है, और रूस में मेडिएशन सेंटर खुला हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, गलत है, माफ़ी चाहूँगा, लगभग 6-7 एकड़ में
अपना मेडिटेशन सेंटर खोले हुए हैं और लखपति हैं, लाखों करोड़ों की बात है अब में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है और मैं आग्रह करूँगा कि आप फिर से इसको देखना शुरू करें। आज तो 10 मिनट में रखा हूँ ध्यान दे करके, और अक्सर आप का लाइक बहुत कम आता है। लाइक आए तो मुझे खुशी हो, और हम कुछ नहीं चाहते। लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए क्या कमी है, क्या बेसी है, इसके बाद हम आप ये कार्यक्रम को जारी रखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार को मिलते हैं फिर। ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सम्राट फिल्म का आखिरी गाना। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, इससे बढ़िया श्रद्धांजलि और क्या हो सकता है। के जियो और न सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को। धन्यवाद।